अदब में। तो जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम ज़ैबुन्निसा ज़ेबी है, कराची पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, और मैं अदब के मौज़ूआत पर जो हूँ वो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम करती हूँ अदब के ही हवाले से। लेकिन रमज़ान में मैंने ये इस्लामी मौज़ूआत को इंतख़ाब किया है और इन पर बातचीत कर रही हूँ। तो आज का मेरा मौज़ू है फ़िक़्ह की अहमियत और माख़िज़ और तदवीन और ज़रूरत, यानी फ़िक़्ह की ज़रूरत क्या है और फ़िक़्ह है क्या चीज़। तो देखिए, फ़िक़्ह की अगर हम तारीफ़ करें तो फ़िक़्ह के लुग़वी मायने हैं इल्म और फ़हम के, और उलमा के पास फ़िक़्ह से मुराद वो शरई अहकाम हैं जिनका ताल्लुक़ ख़ुसूसियत से मुकल्लिफ़ीन के अमाल से होता है। ठीक है। और यानी यह है कि फ़िक़्ह के लुग़वी मायने हैं इल्म और फ़हम के, और उलमा के पास फ़िक़्ह से मुराद शरई अहकाम है। ठीक है। और दूसरी तारीफ़ ये है कि ये फ़िक़्ह वो इल्म है जिसका ताल्लुक़ ऐसे अमूर से होता है जो अमली हों, शरई हों और फ़रई हों और फ़ुरूई हों। या तीसरी तारीफ़ इसकी इस तरह से की गई है कि फ़िक़्ह उन फ़ुरूई अहकाम शरिया का इल्म है जो तफ़सीली दलाइल से माख़ूज़ हो। और चौथी तारीफ़ भी इसकी बयान की गई है, वो ये है कि यानी अमाल शरिया के मसाइल का इल्म फ़िक़्ह कहलाता है। और पाँचवीं तारीफ़ इसकी इस तरह से की गई है कि यानी फ़िक़्ह वो इल्म है जो अहकाम तफ़सीलिया के दलाइल से जो है वो दलाइल की जो है वो वज़ाहत करता है या उनके नताइज अक्स करता है या उन्हें सामने लेकर आता है। और छठी तारीफ़ जो है फ़िक़्ह की वो ये की गई है कि फ़िक़्ह वो इल्म है जो शरीयत के अमली मसाइल के अहकाम से मुताल्लिक़ होता है। और ये अहकाम के लिए जो है, अगर हम अहकाम की बात करें कि शरई अहकाम क्या हैं शरीयत के फ़िक़्ह के हवाले से, तो फिर उसके लिए कुछ असबाब पर भी बात करनी पड़ेगी। जब हम असबाब की बात करेंगे तो फ़िक़्ह का मौज़ूए बहस क्या है, फ़िक़्ह में जिन अमूर पर हम बहस करते हैं या जिन अमूर पर बात की जाती है उनका ताल्लुक़ जो है वो अहल इंसानों के अफ़ाल से है। यानी इंसानों के अफ़ाल जो है उनसे उन पर हम बहस करते हैं उन अमूर पर। बाल्फाज़ दीगर इल्म फ़िक़्ह में इबादात और मामलात दोनों पर बातचीत की जाती है। लिहाजा अफ़ाल हिल्लत यानी हिल्लत से हलाल, ऐसे अफ़ाल जो हलाल हैं, और हुर्मत यानी हराम होना, अबाहत यानी जायज़ होना, और वजूब यानी लाज़मी, और सुन्नत नबी करीम की पैरवी पर मुश्तमिल, यानी वो तमाम अमाल और अफ़ाल हमारे जिनका ताल्लुक़ जो है इंसानों से है, और इंसानों की इबादात इल्म फ़िक़्ह में जो है इबादात और तमाम मामलात इंसानी ज़िंदगी के आ जाते हैं ये। और इनमें जो है इन सारे अफ़ाल में जो है कौन से अफ़ाल हलाल हैं और कौन से हराम हैं, कौन से जायज़ हैं, कौन से लाज़मी हैं और कौन से सुन्नत है, और जिनमें हमें नबी करीम की पैरवी करनी है। तो जो अरबी अल्फाज इसमें इस्तेमाल होते हैं वो है लिहाजा अफ़ाल हिल्लत और हुर्मत और अबाहत और वजूब और सुन्नत। ठीक है। तो ये अमाल हैं। और फ़िक़्ह की गर्ज़ व गायत की अगर हम बात करें कि मकासद क्या है फ़िक़्ह के, तो फ़िक़्ह का मकसद ये है कि अल्लाह और रसूल की रज़ा और खुशनुदी हासिल हो, और जो है इसके अलावा उन्हीं की बदौलत दीन दुनिया की सादत और भलाई हमें नसीब होती है। और फ़िक़्ह के जो माख़िज़ हैं वो क्या क्या है, वो मतलब हमें फ़िक़्ह का इल्म हमें कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं, और फ़िक़्ह के माख़िज़ क्या क्या हैं। तो फ़िक़्ह के माख़िज़ की अगर हम बात करें तो कुरान हकीम, कुरान करीम, हदीस, सुन्नत, अजमा, इज्तिहाद और क़यास, ये सारे के सारे जो है फ़िक़्ह के माख़िज़ हैं। और फ़िक़्ह के दूसरे दीनी इल्म से ताल्लुक़ क्या है, तो इल्म तफ़सीर की मौज़ूअ बहस कुरानी आयात और उससे मुताल्लिक़ अमूर हैं, नंबर 1। और दीनी इल्म से हमारा ताल्लुक़ क्या है, मतलब फ़िक़्ह का दूसरे दीनी इल्म से ताल्लुक़ क्या है कि इल्म तफ़सीर का मौज़ूअ बहस कुरानी आयात से और उनके से मुताल्लिक़ा अमूर हैं। ठीक है। और इल्म हदीस का मौज़ूअ बहस क्या है, सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, आफ़ाल, तक़रीर और उनसे मुताल्लिक़ जो अमूर हैं उन पर बात की जाती है। इल्म तीसरा जो है वह है इल्म कलाम का मौज़ू दलाइल अक़लिया और से हक़ाइक़ शरिया तक, यानी अक़ली दलाइल और उससे लेकर शरई दलाइल तक। आज जो है जितने भी जो दलाइल सामने आएंगे, वो मौज़ूआत सामने आएंगे इल्म कलाम में, वो सारे के सारे उन सब पर जो है उनसे ताल्लुक़ होगा। तो असूल फ़िक़्ह के मौज़ूआत क्या क्या है, अहकाम शरिया फ़रिया का जो है वो तफ़सीलन के ज़रिए यानी किताब, सुन्नत, क़यास और अजमा के मुताबिक नताइज अख़ज़ करना,
असूल फ़िक़ह में इजाफ़ी के लिहाज से जो है अव्वला तफसीला को और इस्तलाही एतबार से अव्वला अजमाइला को फ़िक़ह कहते हैं। गोया असूल या फार्मूले को अव्वला अजमाइलिया कहा जाता है। ये वाज़ेह रहे कि असूल फ़िक़ह और अव्वला अजमालिया जो है उसके जो जो जिनसे उनसे जो भी हमारे सामने उनके जिससे जो कुछ भी उससे हम अख्ज़ करते हैं उन सारे कवायद पर बात की जाती है। और इसी तरह से जिन कवायद का से हम कुछ नताइज सामने लाते हैं वो भी क़वाइद फ़िक़हिया कहलाते हैं। इनके मुकाबले में फ़िक़ह का मौजू जो है शरई कवानीन की तशरीह है, उनका अमली नफ़ाज़ है। बाल्फाज़ दीगर जो है वो इंसानों के या अफ़ाल जिनका ताल्लुक़ जो है हिल्लत से, यानी हिल्लत का मतलब है हलाल चीज़ों से, हुर्मत से है, अबाहत यानी जायज़ चीज़ों का ज़िक्र, फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत और इस्तिहाब और वग़ैरह से जो है ये फ़िक़ह के सारे शरई कवानीन और मौज़ूआत में शामिल चीज़ें हो जाती हैं। शरई और गैर शरई अहकाम में फ़र्क क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। जब हम फ़िक़ह की बात करते हैं तो शरई अहकाम में शरई कवानीन से बहस होती है जो दीन और दुनिया के तमाम अमूर पर हावी होती है। शरई कवानीन से बहस होती है, यानी शरई कवानीन क्या है या शरई अहकाम क्या है फ़िक़ह के एतबार फ़िक़ह में, तो उन पर हम दीन और दुनिया के तमाम अमूर जो हैं उन पर बातचीत की जाती है, बरखिलाफ़ इसके कि लादीनी कानून सिर्फ दुनियावी अमूर से बहस करते हैं। जो लादीनी कवानीन हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ दुनियावी बात करते हैं, दुनियावी अमूर की बात करते हैं। लेकिन जो शरई अहकाम है फ़िक़ह में जो शरई अहकाम और शरई कवानीन का जब हम जिक्र कर रहे होते हैं तो सिर्फ उसमें दीन और दुनिया दोनों अमूर उसमें शामिल हो जाते हैं, और जबकि बरखिलाफ़ लादीनी कवानीन में सिर्फ दुनियावी अमूर शामिल होते हैं। इस्लामी कानून शरीयत से या इस्लामी कानून जो शरीयत कहलाती है, मुस्लिम मुआशरा और इस्लामी रवायात कायम होते हैं। इसके बरखिलाफ़ गैर इस्लामी कानून जो है वो माशरती हालात और रवायत की बिना पर वजूद में आते हैं। यानी शरई और गैर शरई अहकाम में फ़र्क क्या है। असल में मैं बात ये बता रही हूँ कि अगर हम शरई अहकामात पर अमल करते हैं तो उनका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से क्या है, और अगर वो गैर शरई होते हैं तो उनका ताल्लुक़ क्या बनता है या क्या फ़र्क है दोनों के दरमियान में। तो इस्लामी कानून शरीयत से मुराद है कि मुस्लिम माशरा और इस्लामी रवायात, मुस्लिम एक माशरा कायम हो और इस्लामी रवायात कायम हो। इसके बरखिलाफ़ गैर इस्लामी जो कवानीन हैं उनमें माशरती हालात और सिर्फ रवायत की बुनियाद पर जो है वो वजूद में आ जाते हैं, और दुनियावी कवानीन की पाबंदी इंसान को सही मानों में किसी इनाम का मुस्तहिक नहीं बना सकती। जब हम सिर्फ दुनियावी कवानीन पर अमल करेंगे तो हम किसी भी कामयाबी की तरफ जो है वो या किसी भी इनाम की तरफ नहीं जा सकते हैं, न किसी कामयाबी की तरफ हम जा सकते हैं। इसके बरखिलाफ़ इस्लामी कवानीन मामूली हैं, मामूली खैर व शर पर इनाम या सज़ा का मौजिब होता है। अच्छा, और काजी और मुफ्ती में क्या फ़र्क है। अब ये दो बातें हैं कि काजी और मुफ्ती कौन है। काजी और मुफ्ती अगरचे दोनों अहले इल्म होते हैं, लेकिन दोनों की फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों में फ़र्क होता है। काजी की ज़िम्मेदारियाँ और मुफ्ती की ज़िम्मेदारियाँ क्या है। काजी क़ज़ा फ़ैसले का यानी फ़ैसले के ज़ाहिरी शराइत व एतबारात पर गामज़न होता है, और बातनी हकीकत यानी हकीकी नफ्सुल अमर को नहीं देखता। काजी जो है वो क्या करता है, वो क़ज़ा यानी फ़ैसला करता है, और फ़ैसले के ज़ाहिरी जो शराइत और एतबारात होते हैं उन पर उनको देखता है, और बातनी हकीकत या हकीकी नफ्सुल अमर जितने भी होते हैं उन पर वो गौर नहीं करता, बल्कि काजी ज़ाहिरी शराइत और एतबारात को पर गौर करता है। जबकि मुफ्ती क्या करता है, मुफ्ती में क्या फ़र्क है, मुफ्ती वाक़े की हकीकत से बहस करता है, यानी वाक़यात के जो है वो उन मामले की ज़ाहिरी और बातनी दोनों पहलुओं पे वो नज़र रखता है। मुफ्ती का काम ये है, और इन दोनों में इख्तलाफ हो तो वह नफ्सुल अमर यानी हकीकत हाल पर फतवा सादिर कर देता है। यानी मुफ्ती का काम ये है कि मुफ्ती जो है वाक़े की किसी कोई भी वाक़या है उसकी हकीकत से बहस करता है, और मामले के ज़ाहिरी और बातनी पहलुओं पर गौर करता है, और उन दोनों में अगर इख्तलाफ हो तो वो नफ्सुल अमर यानी हकीकत हाल पर फतवा सादिर कर देता है, और उस फतवे पर फिर अमल किया जाता है। तो इसी तरह लिहाजा काजी और मुफ्ती के फ़ैसलों में फ़र्क होता है। इसी वजह से इस्लामी अदालत में अगर मुद्दई अपने दावे को सबूत पेश करने से कासिर हो तो मुद्दई अहलिया पर जो है वो यानी हल्फ लाजिम आता है, यानी मुद्दा अहलिया जो है वो हल्फ उठाएगा, अपने दावे में सबूत पेश करने के लिए वो हल्फ उठाएगा, यानी हल्फ उठाना लाजमी है। लेकिन अब आपको पता ही है कि हमारी अदालतों में हल्फ किस तरह से उठाया जाता है। कुरान शरीफ को उठा लेना और फिर कुरान शरीफ पर को उठाकर झूठ बोलने वाला, आप देख लीजिए कि उसके ऊपर क्या सज़ाएँ हैं, क्या अज़ाब नाजिल होता है। लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ तो रोज़ाना ही
जो हमारा अदल का निज़ाम है या दुनिया भर में जहाँ भी जिस जगह भी अदलिया जो है वो कमज़ोर है, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो फ़िक़्ह की अब अगला इसी फ़िक़्ह के हवाले से बात करते हुए मुझे ये मैं बात करूँगी कि फ़िक़्ह की तदवीन और उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। यानी फ़िक़्ह की मैंने आपको अहमियत बता दी, आपको मैंने फ़िक़्ह के माख़ज़ बता दिए, फ़िक़्ह की जो है मैंने फ़िक़्ह का मौजू बहस में कौन कौन से मौज़ूआत हैं जिनमें फ़िक़्ह में जो बहस की जा सकती है, बात की जा सकती है, फ़िक़्ह की गर्ज़ व गायत क्या क्या है, फ़िक़्ह के माख़ज़ कौन कौन से होते हैं, फ़िक़्ह के दीनी उलूम से क्या क्या ताल्लुक़ है, फ़िक़्ह के शरई और गैर शरई अहकाम कौन कौन से हैं, इसके अलावा काजी और मुफ्ती के दरमियान क्या क्या फ़र्क है, ये दोनों सब चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फ़िक़्ह की तदवीन और उसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई। अहद रसालत माब में जब भी कोई मसला दरपेश होता था तो आप वही की रोशनी में अपनी ज़ाती राय से उसका हल फरमा दिया करते थे। अगर कभी राय में कोई गलती हो जाती थी तो वही के ज़रिए उसकी इस्लाह हो जाया करती थी। यानी अगर कोई मामला ऐसा था जो वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आ पाता था या उसका मसले का पूरी तरह से हल सामने नहीं आ पाता था, तो उसी वक्त कोई ना कोई वही आ जाती या अल्लाह की तरफ से कोई अहकाम आ जाते, अहकाम इलाही आते और वो मामला जो है उसके बारे में अल्लाह की तरफ से जो है सही फ़ैसला सामने आ जाया करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद साहिबा कराम के सामने जब भी कोई मसला पेश होता था तो वो किताब और सुन्नत की रोशनी में फ़ैसला सादिर करते थे। पहले तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी, आखिरी नबी थे, हमारे आखिरी ज़मा कहलाते हैं। तो जब तक वो सलामत थे, दुनिया में थे, दीन मुकम्मल हो गया था, कुरान पूरा का पूरा हमारा आ चुका था, रहनुमाई की शक्ल में हमारे पास कुरान मजीद मौजूद था, अहादीस हमारे सामने आ चुकी थी और सुन्नत की शक्ल में हजूर मौजूद थे हमारे सामने। तो यानी तमाम इल्म जो था वो इंसान के ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़ाब्ता अखलाक जो था, ज़ाब्ता हयात जो था, वो पूरा मुकम्मल हो चुका था। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो सहाबा इकराम ने के सामने जब भी कोई मसला आता तो वो किताब व सुन्नत की रोशनी में उसका फ़ैसला किया करते थे। यानी किताब व सुन्नत से मुराद है कुरान भी सामने होता था और सुन्नत में यानी हजूर ने किस तरह वो अमल किया था उसको सामने रख कर वो फ़ैसला कर लिया करते थे। अगर किसी मसले का हल किताब व सुन्नत में जो है वो उसके दलाइल से उन्हें नहीं मिलता तो मशवरा और अपनी ज़ाती राय से फ़ैसला करते थे। गर्ज़ के हजूर के अहद में सहाबा इकराम के ज़माने में किताब व सुन्नत के अलावा फ़िक़्ह का कोई अलहदा और मुस्तकिल इल्म नहीं था। तो सहाबा इकराम के ज़माने में बाकायदा फ़िक़्ह का कोई मुस्तनद जो था किताब व सुन्नत के अलावा फ़िक़्ह की कोई अलहदा और मुस्तकिल इल्म जो था वो इस तरह से बाकायदा मौजूद नहीं था। तो अलबत्ता ताबईन और तबे ताबईन के ज़माने में हदीस और फ़िक़्ह को जुदा जुदा फ़न करार दिया गया और अरकान इस्लाम के अहकाम और मसाइल शरिया से वाकिफ़ होने के लिए इल्म फ़िक़्ह से वाकिफ़ होना नहायत ज़रूरी करार दिया गया। मौता इमाम मालिक जिस तरह हदीस की अव्वलीन तसनीफ़ है, इसी तरह वो फ़िक़्ह की भी अव्वलीन किताब थी जिसमें हदीस के अलावा फ़िक़ही मसाइल और फ़तवे भी बयान किए गए हैं। खुसूसन सनन अबू दाऊद और इमाम तिरमिज़ी की अल-जामे और इन अहादीस पर मुश्तमिल है जिनमें अहकाम बयान कर दिए गए हैं। और इसी दौर में इमाम मोहम्मद ने ही अपनी मौता और अल-जामे अल-सग़ीर अल-कबीर तसनीफ़ की थी। तो इमाम अबी यूसुफ़ की किताब अल-आली और किताब अल-ख़िराज अहले इल्म के लिए मशल-ए-राह साबित हुई। उलमा ने इन्हीं मौके किताबों से मसाइल निकाल कर मुख्तसरात और मुख्तसरात शुरू यानी शरई और शरा और शुरू लिखी। यानी उनकी तशरीह, उनकी वजाहत, उनकी तफसीर, उनके बारे में पूरी तरह से जो है उनका किस तरह से वजाहत की जाएगी, वो सारी की सारी इन सारे मसाइल की जो थे वो उलमा ने उनको सामने वो लेकर आए। तो फ़िक़्ह की जो अव्वलीन तदवीन हुई तो काजियाना फ़िक़्ह की तदवीन की कोशिश सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो ने फरमाई। यानी फ़िक़्ह की जब तदवीन का मरहला आया तो सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो ने फरमाया। और ये तदवीन का मरहला मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये ज़िक्र पता नहीं किस मज़मून में मैंने किया है कि क्यों ज़रूरत पेश आई थी। अच्छा, आपके ज़माने में हज़रत उस्मान के ज़माने में मदीने के काजी हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो थे। आप अपने कज़ा या फ़ैसलों की नकूल और मुख्तलिफ़ अहकाम को रवाना फरमाया करते थे। इसी तरह मशहूर ताबई और कुफ़े के काजी
और काजी शरी थे। आपके शागिर्द आपके फ़ैसलों से मुस्तफ़ीद होते थे। अहले कूफ़ा और इमाम अबू हनीफ़ा के असहाब ने इन फ़ैसलों से पूरा पूरा फ़ायदा उठाया था और फ़िक़्ह की ये तदवीन काजियाना और हाकमाना थी, यानी ये काजियों और उनकी। तो दूसरा दौर आया, यानी ये काजी जो थे उनके दौर में ये सारी चीज़ें हुई फ़िक़्ह के हवाले से, और उन्हीं ने अपने तरीके से इसको फ़िक़्ह की तालीम को जो था वो किस तरह से उसकी तदवीन की, ये उनके दौर में किस तरह से हुआ। दूसरा दौर आया मुफ्तियाना, यानी मुफ्तियों का दौर। तदवीन फ़िक़्ह की दूसरी कोशिश मुफ्तियाना थी, जिसका आगाज़ अहद फ़ारूकी में हुआ, यानी मुफ्तियाना अंदाज़ में इसको फ़िक़्ह को जो है उसकी तदवीन की जाए। पहली जो थी वो थी काजियाना अंदाज़ में की जाए, दूसरी जो थी वो उसका आगाज़ अहद फ़ारूकी में हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से हुआ, और हज़रत उमर ने जब आपको कूफ़े का मुअल्लिम बनाकर भेजा तो अहले कूफ़ा मुख्तलिफ़ मसाइल में आपसे फ़तवा लेते थे, और जिन्हें आप शागिर्द लिख लिया करते थे, और इन्हीं फ़तवे को बाद में हज़रत हुमामा और इमाम अबू हनीफ़ा ने जिस सलीके से तरतीब दिया, इस पर बजा तौर पर फ़ख्र किया जा सकता है। इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ़ जब इस्लामी हुकूमत के दारुल खिलाफा बगदाद में काज़ी उल क़ज़ा के ओहदे पर मुतक़म्मिन हुए तो उन्होंने तदवीन फ़िक़्ह की खिदमत अंजाम दी। चुनांचे क़ज़ा या अबू यूसुफ़ और अमाली अबू यूसुफ़ आज भी कदर व मंज़िलत की निगाह से देखी जाती हैं। दोनों चीज़ें, यानी क़ज़ा या अबू यूसुफ़ और अमाली अबू यूसुफ़ आज भी कदर व मंज़िलत की निगाह से देखी जाती हैं। इस तरह अबू हनीफ़ा के दूसरे मुमताज़ शागिर्द इमाम मोहम्मद बिन हसन शिबानी ने भी फ़िक़्ह की ऐसी आला तालीफ़ व तसनीफ़ की कि आज भी वो मशल-ए-राह समझी जाती हैं। फ़िक़्ह की उम्मुल कुतुब यानी असल सरमाया शिबानी की अल-जामे अल-सग़ीर, अल-जामे अल-कबीर और मबसूत और सैर सग़ीर, सैर कबीरा और ज़ियादात और इमाम मोहम्मद की मोता समझी जाती हैं। इसके बाद इल्म फ़िक़्ह एक मुस्तक़िल फ़न की हैसियत अख्तियार कर गया, और एक उसके इल्म फ़न जो था बाकायदा इल्म फ़न की वजूद में आ गया, और बाज़ाब्ता तालीम व ताल्लुम का इंतज़ाम हुआ। अच्छा, फ़िक़्ह की असास क्या थी, ये बुनियाद क्या थी? कुरान के नुक्ते से फ़िक़्ह की बुनियाद 3 चीज़ों पर थी, यानी शरीयत ने 3 बुनियादी चीज़ों की ख़ास तौर पर रियायत रखी। अदमुल हर्ज, यानी जो तंगी रफ़ा के लिए असूल पर था, सिर्फ ताकत के मुताबिक हुक्म दिया जाता था तब तक, और दूसरा है तक़लील अल तकलीफ़, अमल में दुश्वारी ना हो। यानी दूसरा क्या था फ़िक़्ह की असास ये थी, यानी ऐसी कोई बात ना की जाए जिससे अमल में दुश्वारी पैदा हो, ये चीज़ थी। और एक ये पहला क्या था, जो तंगी रफ़ा के लिए असूल पर था, यानी ताकत के मुताबिक हुक्म दिया जाता था, लेकिन तंगी रफ़ा के असूल उसमें थे कि कोई ऐसी तंगी पैदा ना हो या कोई मुश्किलात पैदा ना हो। और तीसरा था तदरीज, रफ्ता रफ्ता अहकाम जो है वो नाफिज हुए। तदरीज से मुराद है कि उसके बाद जो अहकामात नाजिल हुए वो रफ्ता रफ्ता हुए। ये नहीं हुआ कि सारे के सारे फ़िक़ही जो अहकामात थे वो सारे एक साथ नाफिज हो गए, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बतदरीज हुए और तदरीज के साथ हुए। तो इल्मुल हर्ज जो है, यानी शरीयत में इस बात का लिहाज रखा गया कि कोई अमर लोगों पर दुश्वार होने ना पाए, इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद किया, यानी अल्लाह ताला अहकाम में तुम्हारे लिए आसानी करना चाहता है, तुम्हारे लिए दुश्वारी करना नहीं चाहता। इसकी वजह यह है कि इंसान में बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं, इसीलिए यानी अल्लाह ताला तुम्हारे साथ तख़फ़ीफ़ चाहता है। कोई इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है, अल-निसा में इसका ज़िक्र किया गया है। इसी तरह अहदीस से भी मालूम होता है कि शरीयत में सख्ती नहीं है बल्कि आसानी है। चुनांचे नबी करीम का इरशाद है, यानी मैं सीधी सादी और आसान शरीयत देकर भेजा गया हूँ। बेशक हमारा दीन जो है दीन फितरत है, और ये बिल्कुल सीधी सादी और आसान शरीयत देकर भेजा गया है। एक हदीस में आता है कि यानी आपको जब भी 2 बातों में से किसी एक बात का अख्तियार दिया जाता है तो आप आसान तरीन अमर अख्तियार करते तावक्ते वो गुनाह ना हो। यानी अगर एक बात में से 2 बातों का अख्तियार दिया जाए, 2 बातों में का अख्तियार दिया जाए किसी एक काम के लिए, तो उसमें जो काम आसान हो उसकी अहमियत ज़्यादा है। उसका आसान काम को जो है वो कर लेना चाहिए, लेकिन ख्याल ये रहे कि उस आसान काम में कोई गुनाह की शक्ल तो नहीं आ रही है, तो इसलिए उन 2 में से एक का फ़ैसला किया जा सकता है।
और लेकिन गुनाह कोई उसमें सरजद ना हो रहा हो या कोई ख़ता उसमें सरजद ना हो रही हो। यही वजह है कि अदम अल हर्ज अलजरा के अदम अलजरा को फ़िकाए शरीयत की बुनियादों में से एक बुनियाद करार दिया गया और इसी के पेश नज़र बहुत से आसान अहकाम जो थे उनसे नताइज अख्ज़ किए गए और मुख्तलिफ़ हालात में सहूलतें अता की गई। मसलन मुसाफिर को अफ्तार की इजाज़त पानी के अदम मौजूदगी में हम जो है वो वज़ू मट्टी से कर लेते हैं या जो है वो हमें वज़ू करने के लिए जो है हमें दूसरी चीज़ें बताई गई हैं, दूसरे असूल अमूर बता दिए गए कि अगर पानी नहीं है तो आप किस तरह से वज़ू करेंगे, तो ये सारे अमूर उसमें आ जाते हैं। अच्छा, अब है तक़लील अल तकलीफ़, यानी कम से कम तकलीफ़ हो, ऐसे अमूर जिनसे कम से कम तकलीफ़ हो, ऐसे अहकामात फ़िका में जिनसे कम से कम तकलीफ़ हो या परेशानी का सामना कम करना पड़े। तो अल्लाह ताला ने जिन अमूर को फ़र्ज़ गर्दाना है उसकी पाबंदी करना है और जो हदूद मुकर्रर किए गए हैं उससे तजावुज़ नहीं करना है। तकलीफ़ है करना ना, तजावुज़ ना करना तकलीफ़ है, इसका पाबंद मुकल्लिफ़ कहलाता है। और बिला वजह सवाल दर सवाल करके अपने आप पर कयूद आयात कर लेने से मना किया गया है। यानी बिला वजह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हम बार बार सवाल करें और उस तरह अपने ऊपर जो है ख़ुद ब खुद जो है क़यूद या हदूद जो है वो कायम कर लें, तो ये इससे मना किया गया है। तो चूँकि हर चीज़ की वजाहत वैसे ही मौजूद है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मौजूद है और अमली नमूने भी हमारे सामने मौजूद हैं, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ऐसा अमल किया जाए। तो तदरीज का मतलब है जो भी अहकामात राइज किए गए शरई हमारे यहाँ फ़िका के हवाले से, तो वो बतदरीज किए गए, रफ्ता रफ्ता राइज किए गए। अहले अरब में बेशुमार आदतें जो थी वो उनकी ज़िंदगी का जुज़ बन चुकी थी और उनमें बुरी आदतों को छोड़ने के लिए एक यकलख्त कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, बल्कि बतदरीज रफ्ता रफ्ता अहकाम नाजिल होते गए। चूँकि उस वक्त जो अहले अरब थे उनके अंदर बेशुमार बुरी आदतें थीं और अगर आप उन बुरी आदतों से छुड़ाने के लिए उन्हें यकदम से उनको अहकामात दे दिए जाते तो वो कभी भी ना छोड़ते। तो इसीलिए इसमें फ़िका में भी और इन दीगर अहकामात में भी जो भी अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किए गए वो सारे के सारे यानी जितनी भी अहादीस है या सुन्नत नबवी है हमारे सामने मौजूद है और कुरान जो हमारे सामने अल्लाह की किताब की शक्ल जो हमारे माखज़ है, हमारे ईमान का जो हिस्सा है कुरान मजीद, उसमें जितने भी अहकामात जो नाजिल हुए वो रफ्ता रफ्ता हुए, बतदरीज हुए और जो फ़िका में भी जो हुए वो भी बतदरीज हुए। क्योंकि किसी भी इंसान पर अगर एकदम से तमाम की तमाम मुश्किलात डाल दी जाए या उसको मुश्किलें मुब्तला कर दिया जाए तो वो नहीं मानेगा। तो इसीलिए जो मैं फ़िका की जब मैं बात कर रही हूँ तो ये बताया गया है कि किस तरह से मुख्तलिफ़ सूरतें इसमें अख्तियार की गई। तो इसमें तदरीज का अमल अपनाया गया क्योंकि अहले अरब उस वक्त जो थे वो बुराइयों में मुब्तला हो चुके थे और सारी बुराइयों में कोई एकदम से ये हुक्म नाजिल कर दिया जाता कि ये छोड़ दो या ये ख़त्म कर दो तो शायद वो ना मानते। तो इसलिए बतदरीज जो है उनको जो है इन तमाम अहकामात उन पर नाजिल होते रहे। शराब के सिलसिले में इब्तिदा में फरमाया है कि इसके नुकसानात मुनाफे से ज़्यादा हैं। इसके बाद हुक्म नाजिल हुआ कि नशे की हालत में नमाज के करीब भी ना जाओ। इसके बाद वाज़े अल्फाज में कतई तौर पर हुक्म हो गया कि इससे बिल्कुल किनारा कश हो जाओ। इस तरह नफ्सियाती तरीके पर इस्लाह की गई जो बड़ी कारगर साबित हुई। यानी अगर आपने किसी चीज़ के बारे में एक हुक्म दिया तो अगर आप डायरेक्ट कह दें कि ये आपको चीज़ ये नुकसान पहुंचाएगी तो शायद कोई दूसरा आदमी इस पर राग़िब ना होता। जैसे कि शराब के बारे में जब हुक्म आया हो तो पहले ये कहा गया कि ये जो है इससे तुम्हें नफ़ा नहीं होगा, ये तुम्हें नुकसानात का सबब होगा, मुनाफा नहीं होगा। इससे पहले ये हुक्म नाजिल हुआ। ठीक है, जब ये हुक्म नाजिल हो गया तो लोग थोड़ा सा चौकन्ना हुए कि अच्छा ये कोई नुकसान की चीज़ है। फिर उसके बाद दूसरा हुक्म हुआ कि नशे की हालत में नमाज के करीब भी ना जाओ। यानी अगर आपने तो इसका मतलब है कि आप नमाज के करीब नहीं जा रहे तो आप मुसलमान तो रहे नहीं। फिर अगर आप नमाज से दूर हो रहे हैं तो इसका मतलब है फिर बताया गया कि ये इतनी ख़राब चीज़ है कि अब आपको ये अगर आप इस हालत में हैं तो आपको जो है वो फिर नमाज आपकी नहीं होगी। तो फिर इसके बाद एक और वाज़े अल्फाज एक और हुक्म आया और फिर उस हुक्म में यह आया कि कतई तौर पर यह हुक्म दे दिया गया कि बिल्कुल किनारा कश हो जाओ नशे से। इस तरह नफ्सियाती तरीक़ाकार से इस्लाह की तरफ जो है वो राग़िब किया गया। जो ये तदबीर जो थी या ये जो तरीक़ा था, ये जो तरीक़ था, ये बहुत कारगर साबित हुआ और इस तरह से बहुत सी बुराइयों से अहले अरब को जो था वो छुटकारा हासिल हुआ और अहले अरब ने जो है वो फ़िका की तालीम जो है यानी हदीस की तालीम और फ़िका की जो तालीम है उससे किस तरह से फ़ैज़ उठाया और आज भी फ़िका तारीख़ फ़िका और
फ़िका जो है वो हमारे यहाँ हम किस तरह उससे मुस्तफ़ीद होते हैं और किस तरह से हमारे लिए वो अहमियत का हामिल है। और फ़िका के की जो है वो उसके माखज़ क्या थे और उसके बहस मुबाहिस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो कौन कौन से अमूर की जो है वो उनके अहकामात फ़िका में दिए गए हैं, उसकी गर्ज़ व गायत फ़िका की क्या है, फ़िका के माखज़ कौन कौन से थे, फ़िका में कौन कौन से दीनी इल्म से ताल्लुक़ है, दूसरे दीनी इल्म से ताल्लुक़ रहा, फ़िका में जो है शरई और गैर शरई अहकाम क्या क्या है, फ़िका में मुफ्ती और काजी की अहमियत का फ़र्क क्या है, ये सारी बातें आज मैंने आपको बताई। फिर फ़िका की तदवीन और उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ये सब बातें मैंने आज के अपने मौजू में आपसे शेयर की हैं। और अगर किसी जगह कोई तलफ़ुज़ में मुझसे गलती हो गई हो या कोई कमी बेशी रह गई हो तो उससे मैं उसके लिए पहले से ही माज़रत ख़्वाह हूँ और माफ़ी चाहती हूँ। और अगर अपने अल्लाह ताला से भी माफ़ी चाहती हूँ और आप सब लोगों के दरमियान भी यहाँ मौजूद हूँ। अगर किसी जगह कोई ख़ामी या तलफ़ुज़ में कोई बातचीत या किसी चीज़ में कोई कमी पेशी है तो पहले से मैं आपसे माफ़ी की ख़्वास्तगार हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सबके भी इल्म में है और मैं ख़ुद भी आपको बता देती हूँ कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो मैं एक आम सी एक इंसान हूँ और सिर्फ़ इल्म की मतलाशी हूँ। और इल्म की तशनीगी जो है मुझे जो है मुख्तलिफ़ पहलुओं की तरफ, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की तरफ लेके जाती है। और ज़िंदगी का हर मौजू जो भी हमारी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है मैं उस पर बातचीत करती हूँ, उस पर लिखती हूँ और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। ख़्वाह वो सियासत हो, ख़्वाह वो अदब हो, ख़्वाह अखलाकियात हो, ख़्वाह माशी मौज़ूआत हों, समाजी मौज़ूआत हों, मज़हबी मौज़ूआत हों, ये सब हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। तो हमें हर मौजू पर जो भी मैं समझती हूँ कि उसकी कोई हमारी ज़िंदगी में कोई उसकी अहमियत है तो उसको समझने की कोशिश करती हूँ और उसे आगे बढ़ाती हूँ। तो बहरहाल ये चूँकि रमज़ान का महीना था तो रमज़ान के महीने में मैंने यहाँ ये कोशिश की कि इस्लामी मौज़ूआत पर जो है मैं आप लोगों से बातचीत करूँ।